जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी आपने देखा है यूपी ट्रिपल एससी पैट का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के तुरंत बाद खलबली एक मच चुका है कि भाई लेखपाल में कितने परसेंटाइल वाले डालेंगे। बीडीओ की वैकेंसी आने वाला है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाला है। 50 नंबर वाले क्या करें, 50 से 60 जिसके नंबर हैं वो क्या करें, 60 से ऊपर वाले क्या करें, सबका ब्यौरा यहां पर मैं आपको बताऊंगा। सितंबर के महीने में जो पैट की परीक्षाएं हुई हैं उन सब के बारे में पूरे विश्लेषण से बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 3 नंबर हमारा कट गया है, कोई कह रहा है 2 नंबर हमारा कट गया है। वो क्यों कटा है नंबर, वो नॉर्मलाइजेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब के बारे में आज मैं बात करता हूं। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे लोअर पीसीएस के लिए या लेखपाल के लिए या वीडियो के लिए या असिस्टेंट के लिए, किसी के लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखो, सबसे पहली अगर मैं बात करूं आपसे, ये परीक्षा 4 शिफ्ट में हुई थी। ये परीक्षा कितने शिफ्ट में हुई थी, तो आप कहोगे सर 4 शिफ्ट में हुई थी। 6 सितंबर और 7 सितंबर को हुई थी। 6 सितंबर को 2 शिफ्ट में, 7 सितंबर को 2 शिफ्ट में। ये कहा जाता है कि कुल जो फॉर्म भरे गए थे लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने, 25 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। और परीक्षा देने लगभग में 19.5 लाख लोग परीक्षा देने गए थे। लगभग में अप्रॉक्स 19.5 लाख लोगों ने परीक्षा दिया और लगभग में 25.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, परीक्षा दे दिया। लेकिन यह कहा गया था कि जो 6 शिफ्ट का पेपर था, पहली शिफ्ट का पेपर था, उसमें 4 अंक जुड़े हैं और 7 सितंबर की जो पहली शिफ्ट का पेपर था उसमें 2 से 3 अंक क्या हुए हैं, कम हो गए हैं बहुत सारे बच्चों का। ये कहा जाता है कि जो पहली शिफ्ट थी ना वो कठिन थी और दूसरी शिफ्ट क्या थी, वो सरल थी, जिसके कारण से ये नंबर यहां पर कट किए गए हैं और यहां पर नंबर को ऐड किया गया है। इसमें बस इतना समझिएगा, यहां पर सरल और कठिन का खेला खेला गया है, ठीक है। पहले दिन की कठिनाई और पैटर्न की समझ और दूसरा पेपर आसान था, ये बताते हुए ये नंबर जुड़े भी हैं और लोगों के नंबर कटे भी हैं। आप लोग जानते हैं पहले क्या होता था, यूपी पैट का जो परीक्षा होता था वो 1 साल के लिए वैध होता था। 2021 में हुआ था, 2022 में हुआ था, 2023 में हुआ था, 24 में कोई परीक्षा नहीं हुआ था, 2025 में फिर से परीक्षा हुआ है पैट का। अब 3 सालों तक वैधता रहेगी, यानी 25 मतलब 26, 27, 28, यानी 27 तक चलेगा। 25, 26, 27, 3 साल तक वैधता रहेगी पैट की। अब देखो पैट में कई सारे एग्जाम भरे जाएंगे। अभी लेखपाल का वैकेंसी आ रहा है लगभग में 8,000 के अप्रॉक्स में, आप लोग देख रहे हो। देखो यहां पर देखिएगा स्कोर बार रैंकिंग डाटा है। अगर आपका यहां पर स्कोर दे रखा है, यहां पर परसेंटाइल है, यहां पर केवल परसेंटाइल 88 लिखा हुआ है, यहां पर रैंक है। अगर समझ लीजिएगा अगर आपका नंबर 60 से 62 है, आपका नंबर 60 से 62 है, तो आप लेखपाल के लिए इजिबल हो जाएंगे। लेखपाल के लिए 60 से 62 है। अगर आपका नंबर नहीं, यहां पर मैं परसेंटाइल बता रहा हूं, अगर परसेंटाइल आपका 90 से 92 परसेंटाइल है, 90 से 92 परसेंटाइल है, तो आप फॉर्म किस में डाल दोगे, बीडीओ में फॉर्म डाल पाओगे। बीडीओ के लिए इतना परसेंटाइल और लगभग में 85 से 90 परसेंटाइल जिसकी है वो लेखपाल में इजिबल हो जाएगा फॉर्म डालने के लिए। तो अगर आपका 50 से कम भी है, अगर 50 से 50-60 के बीच में, तो हो सकता है आपको मौका मिले। लेकिन जो अनुमानित डाटा मैं आपको बता रहा हूं वो डाटा यही है। अगर 60 से 62 है तो लेखपाल में आप हो जाओगे, 85 से 90 परसेंटाइल है आपका काम हो जाएगा लेखपाल में। लेकिन 90 से 92 अगर परसेंटाइल है तो बीडीओ के लिए इजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं सर पीसीएस के लिए, जो लोअर पीसीएस का फॉर्म आने वाला है उसके लिए क्या है भाई, तो ध्यान से देखेंगे। लोअर पीसीएस का फॉर्म भी आने वाला है, 26 में आ जाएगा, जनवरी या फरवरी में। और बीडीओ की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव है और यूपी के चुनाव से पहले वो सारी वैकेंसियों को फुलफिल करेंगे ताकि एक नया रोजगार लोगों को मिल सके, उसके आधार पर वोट बैंक किया जा सके। तो वो अलग ही रणनीति है, लेकिन हाँ वैकेंसी आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, अगर जनरल की अगर मैं बात करूंगा लेखपाल के लिए अनुमानित कटऑफ तो लगभग 60 अंक, ओबीसी के लिए लगभग 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, एससी के लिए 2-1 अंक कम, एसटी के लिए 2-1 कम
और महिलाओं के लिए। तो ये अलग अलग परसेंटाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल ये लेखपाल के बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी जब वीडियो की वैकेंसी आएगा तो वहां पर पता लगेगा कि वो कितने परसेंटाइल तक लोगों को ले रहे हैं। अगर मान लेते हैं लेखपाल में कि कितने फॉर्म पड़ेंगे, कितने लोगों को लिया जाएगा, तो देखो 30 गुना लिया जाता है, 30 से 40 गुना, 30 से 45 गुना लोगों को चयन किया जाता है। मान लो अगर वैकेंसी 8000 आया, ये 8000 लगभग में 8000 वैकेंसी है, तो 8000 का अगर 30 गुना किया जाएगा तो लगभग 2,39,820 छात्र हो रहे हैं, इतने फॉर्म लिए जाएंगे। अगर मान लो 45 गुना ले रहे हैं तो लगभग 2,40,000 हो जाएगा। तो थोड़ा सा रेशियो अलग अलग है। जो व्यक्ति इजिबल है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे लेखपाल का, क्योंकि लेखपाल में कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको नया पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ग्राम के बारे में जानोगे तो उसके लिए मैं नई रणनीति चला दूंगा आपके लिए, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखेंगे यूपी जीके की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। यूपी पैट के बाद अगर वैकेंसी चाहे लेखपाल में आए या लोअर पीसीएस में आए या बीडीओ में आए, किसी में भी वैकेंसी आएगा, यूपी जीके का बहुत बड़ा रोला होता है। ऊपर से अगर लेखपाल में आप डालोगे तो ग्राम विकास यानी विलेज डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारे एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, वहां से अलग ही प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फिर सामान्य अध्ययन में अगर मैं आपसे कहूं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब के लिए आपको इस चैनल पर सारी क्लासें मिलेंगी, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप बस अभी के लिए जो अध्ययन के लिए जो वन शॉट मैंने कराए हुए हैं, जो मैंने वन शॉट कराए हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनका वन शॉट का नोट्स बना लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना इस सीरीज को, ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। तो ये था पैट के बारे में भाई, कि पैट का जो एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें कौन कौन कितने परसेंटाइल वाला व्यक्ति डाल सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। लगभग में 60 से 62 के अगर बीच में नंबर है तो आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो 3 साल का मौका मिल रहा है, पहले 1 साल का मौका मिलता था, अब 3 साल तक पैट का परीक्षा नहीं होगा, इसी के आधार पर आपका काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो जरूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने हैं, कमेंट करना, ताकि मैं बता पाऊं। दोबारा से एनालिसिस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूर बताना, ठीक है। जय हिंद।